दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश के तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कवायद के बीच पटना में 23 जून को हो रही देश के विपक्षी दलों की नेताओं की एक बैठक, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल आ गया है। इसके अलावा मायावती से जुड़ी इस खबर ने भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने का काम किया है। ऐसे में लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर भेजने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजनीति का असर तो आप जानते हैं कि देश की राजनीति पर कैसे पड़ता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश की चर्चा ना हो जब देश के प्रधानमंत्री की चुनने की बात होती है। कहा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व करता है। हालांकि मायावती के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये भूचाल आ रहा है। लेकिन आम चुनाव से ठीक पहले आई इस खबर को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। राजनीतिक कयास और अटकलों का दौर भी खूब जोरों पर है। राजनीतिक पंडित इसे मायावती पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर मायावती काफी अनप्रिडिक्टेबल भी मानी जाती हैं। इसलिए चर्चा भी इस बात की हो रही है कि क्या इस खबर के बाद मायावती आ जाएगी दबाव में या फिर बदलेगी अपनी रणनीति। आइए समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है और अब आगे क्या होगा। दरअसल इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद से सवाल जो अब उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर चर्चा में आ रहा है, उसकी असल वजह क्या है, आइए बताते हैं। आइए अब आपको बताते हैं उस खबर के बारे में जिसकी चर्चा हर तरफ है। सस्पेंस गहरा गया है। आम चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। वैसी स्थिति में कौन सी पार्टी किधर जाएगी, किसके साथ जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, इस पर सबकी नजर है। खासकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से अब सारा फोकस 2024 के चुनाव पर है। कर्नाटक की जीत से उत्साहित विपक्षी खेमा 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा जो कर रहा है, तो बीजेपी भी हार नहीं मानने वाली। वो भी अपने पुराने सहयोगियों को साथ लेकर लड़ने की तैयारी कर रही है और नजर गड़ाए हुए है विपक्षी गोलबंदी पर। ऐसे में मायावती की इस खबर के आने के बाद सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि अब आगे क्या होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे करवट बदलेगी। मायावती समर्थक तो अभी खामोशी साधे हुए हैं, कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। खबर के मुताबिक मामला फिर से भ्रष्टाचार का है। खबर के मुताबिक एक निजी बिल्डर ने तकरीबन 261 फ्लैट का अलॉटमेंट बसपा नेता मायावती के भाई और भाभी के नाम लगभग 46% के डिस्काउंट पर दे दिया था। उस समय मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। ठीक 2 महीने के बाद सरकार ने उसी बिल्डर के प्रोजेक्ट के लिए जमीन की मंजूरी दी। जांच रिपोर्ट में इसे फ्रॉडुलेंट और डिसेप्टिव तरीके से आवंटन का मामला बताया गया। दरअसल ये बात अब इसलिए सामने आ रही है कि इस मामले से मायावती पर क्या दबाव बन पाएगा, क्या फिर से मायावती दबाव की राजनीति में काम करने वाली हैं। इन सब में गौर करने वाली बात यह है कि इस खबर के आने के बाद से कोई भी पार्टी या गठबंधन अभी मायावती पर हमलावर भी नहीं हुआ है। सबको अंदाजा है दलित वोट बैंक पर मायावती के प्रभाव का, इसलिए कोई इस बात को छेड़ना नहीं चाहता और इस बात को मायावती भी खूब समझती हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्र ये बताते हैं कि बहन जी भी इस खबर की टाइमिंग को समझ रही हैं, इसलिए वो भी अपने सामने मौजूद विकल्पों पर सोच विचार कर रही हैं और वक्त आने पर इस पर फैसला लेंगी। मायावती के अगले कदम पर सबकी नजर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की ही नजरें हैं इस पर, बीजेपी भी इस पर खूब नजर टिकाए हुए है। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र पर जांच के नाम पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला भी खूब उठाया है। उनका कहना है कि केंद्र सीबीआई और ईडी जैसे संस्थानों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाव में लाने के लिए कर रही है। ऐसा आरोप सपा, बसपा और कांग्रेस ने भी समय समय पर खूब लगाया है। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गोलबंदी की मुहिम में लगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं और इन पार्टियों के साथ मुलाकात के बाद जो बैठक का समय और जगह तय की गई है वो आपको बता चुके हैं। पटना 23 जून। देखना ये होगा कि ये तमाम दल
नीतीश कुमार और तेजस्वी से मुलाकात के बाद पटना पहुंचेंगे, कोई रणनीति बनाएंगे, इस पर सबकी नजर टिकी है। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है। तो अब ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बात उत्तर प्रदेश की पार्टियों को लेकर होती है, वो भी खास तौर पर तब जब बात बसपा की हो रही हो। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि बसपा किधर जाएगी, लेकिन सियासी कयासों का बाजार खूब गर्म है। कांग्रेस और सपा पहले से ही बसपा पर बीजेपी के साथ गुप्त गठबंधन का आरोप लगाती रही हैं। आप जानते हैं कि बसपा को बीजेपी की बी पार्टी का नाम भी दिया गया। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई बार कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अक्सर वो सपा और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला करने की कोशिशें करती रही हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक उनकी इन बातों में आने वाले नहीं हैं। वो कुछ और ही आंकलन लगाते हैं। चर्चाएं कई तरह की हैं, सभी पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों को मजबूती देने का काम राजनीतिक घटनाक्रम कर रहे हैं। चूंकि न्यूज नशा एक गंभीर और निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम किसी भी प्रकार की कयासबाजी में नहीं पड़ेंगे और ना ही आपका ध्यान उस तरफ ले जाएंगे, बल्कि उन बातों के बारे में आपको बताएंगे जो कि तथ्य पर आधारित हैं। पिछले विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव और अब तक के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं, जिससे आप खुद तय कर लेंगे कि बसपा का रुख आगे क्या हो सकता है। 2024 की लोकसभा चुनाव में बसपा यानी मायावती क्या फैसला ले सकती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम अभी तक नजर नहीं आया है और ना ही सुनने को मिल रहा है। जब नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ लखनऊ आए थे अखिलेश यादव से मिलने, तब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सीधे सीधे सवाल किया था कि क्या वो मायावती से भी मिलने जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार इस सवाल से बचते हुए निकल गए। इन सबके बीच एक मजेदार बात यह भी है कि जो कांग्रेस पार्टी बसपा पर हमेशा से बीजेपी के साथ गुपचुप समझौते का आरोप लगाती रही है, उसी पार्टी के एक नेता की बसपा की नेता से मुलाकात ने राजनीतिक और मीडिया सर्कल में कांग्रेस और बसपा गठबंधन को लेकर खूब अच्छा खासा बाजार गर्म कर दिया है। बातचीत खूब जोरों पर है कि कांग्रेस और बसपा के नेता क्या मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान इस पर कांग्रेस या बसपा में से किसी की तरफ से नहीं आया है, लेकिन बसपा के साथ कांग्रेसी नेता की मुलाकात वाकई में बहुत कुछ इशारा करती है। हुआ यह है कि पिछले दिनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव एस संपत कुमार और तेलंगाना बीएसपी के अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार की मुलाकात होती है। मुलाकात का कारण या एजेंडा दोनों नेताओं में से किसी ने साफ नहीं किया, लेकिन खबर यह जरूर फैल गई कि दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है। कुछ अखबारों में यह बात छपी भी। जब न्यूज नशा ने राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों से इस बारे में बात की, तो ज्यादातर यही कहते हुए दिखाई दिए कि पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते और किसी भी तरह की राजनीति इस मुलाकात में हो रही है, इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि बसपा सुप्रीम मायावती भी अक्सर अपने बयानों में, ट्वीट में ये कहती आई है कि बसपा किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी, अपने खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़े, ये सब जानते हैं। तस्वीरें सामने आई किस तरह से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बसपा ने सपा से ज्यादा 10 सीटें हासिल कर ली, जबकि वो 0 पर थी और सपा घटकर 5 पर आ गई। ये सेटबैक समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा लगा, लेकिन मायावती ने इस गठबंधन को तोड़ते हुए सारा दोष समाजवादी पार्टी पर ही मढ़ दिया। मायावती ने यह कहा कि बसपा के वोट तो सपा को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन सपा के वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होते। आजमगढ़ और रामपुर में भी हुए उपचुनाव के रिजल्ट भी इसी ओर इशारा करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। करहल से विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब यहां से उपचुनाव में यादव परिवार से अखिलेश यादव के खासम खास और उनके भाई धर्मेंद्र यादव मैदान में थे। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बीजेपी के
भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ मैदान में उतरे, चुनाव जीत गए और लोकसभा सदस्य बन गए, जिसके लिए सपा ने कथित तौर पर भाजपा बसपा के अघोषित गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। रिजल्ट के बाद धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा था वो बताती हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी हार के लिए भाजपा बसपा के गठबंधन को बधाई दूंगा, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आया था। आजमगढ़ के चुनाव में यह गठबंधन पहले से ही चल रहा था। इसी तरह रामपुर के उपचुनाव में भी हुआ। सपा प्रत्याशी की हार हुई। सपा का मानना है कि दोनों जगह अगर बसपा के प्रत्याशी वोट नहीं काटते तो जीत भाजपा उम्मीदवारों की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की होती। सपा और कांग्रेस दोनों बसपा सुप्रीमो मायावती पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर से भाजपा का अंदर से साथ देने का आरोप लगाते रहे हैं, जिस पर मायावती ने कहा भी है कि इस तरह के आरोप जानबूझकर उन पर लगाए जा रहे हैं और ये भ्रम फैलाया जा सके उनके वोटर्स में। लेकिन सच्चाई कुछ और है, ऐसा मायावती कहती हैं। दावे और प्रतिदावे तो चलते रहेंगे जब तक कोई घोषणा नहीं हो जाती है। और ये भी तय है, अक्सर ये कहावत आपने सुनी होगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश कहा थी किस करवट बैठेगा ये सिर्फ मायावती ही जानती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।